समस्त छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को त्रिकोणमितीय सारणी पढ़ाएंगे, जिसमें देखेंगे ये टेबल कैसे समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को कुछ करना नहीं है, केवल आप जैसे गिनती जानते हैं 0 से लेकर और 4 तक, उसी को आपको एंट्री करना है। 0, 1, 2, 3 और 4 इसको एंट्री कर देंगे। उसके बाद में अपान 4, जो 4 आया अपान 4 अपान 4 अपान 4 अपान 4 अपान 4। फिर दिमाग में एक इमेज बनेगी रूट करने की, आप रूट कीजिएगा, सबका रूट कर लीजिए। उसके बाद में देखिए 0 को 4 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0 और रूट करेंगे 0 आ जाएगा। 1 का जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2। इसी प्रकार 2 से डिवाइड कर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसका 1 का निकालेंगे 1 और रूट 2 का रूट 2। इसी प्रकार आप रूट 3 का करेंगे तो ये रूट 3 हो जाएगा और अपान 4 का 2। डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद में ये रूट 1 आएगा और 1 का करेंगे तो 1 हो जाएगा। जैसे देख लीजिए अभी आप कर रहे हैं, ये रूट में 4 अपान 4 ऐसे काट देंगे तो 1 आया, अंडर रूट 1 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस हिसाब से ये हो जा रहा है। आगे जब चलेंगे तो आपको सबसे पहले 2 चीजें जानना जरूरी होगा। इसको रटना नहीं है, कभी भी टेबल सारणी को रटना नहीं पड़ता है। अगर आप अपने दिमाग में ये ग्राफ बना लेते हैं कि 0 कभी भी कोई भी पूछता है या जब भी आपको सवाल लगाना है, दिमाग में कोई पूछता है sin 30 अंश का मान बताइए, तो sin 30 अंश का मान बताने के लिए आप दिमाग में ये ग्राफ बनाइए कि हमें ये पंजा देख रहे हैं, पंजा में देखें 5 कॉलम 0, 30, 45, 60 और 90 ये आपके बने हुए हैं। इस पर आपको एंट्री करना है कि 0, 30, 45 और 60, 90। अब इस हिसाब से आपके एंट्री हो जा रहे हैं। हम गिनती गिनेंगे, जैसे कोई भी कह रहा है sin 30 अंश का मान बताइए, तो sin 30 अंश का मान बताने के लिए हम करेंगे 0, उसके बाद में 30 आता है तो 1, 0, 1 और अंडर रूट 1/4 अर्थात 4 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो 2 और 1 का 1 अर्थात 1/2। इसी प्रकार sin 60 अंश का मान पूछता है तो 0, 1, 2 और 3, तो 3 का अंडर रूट निकालेंगे नहीं तो अंडर रूट 3 और बटे में जो 4 होता है उसका 2 हो जाएगा, यानी अंडर रूट 3/2। इसी हिसाब से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, तो आप अपने पंजे का प्रयोग करेंगे। और दूसरी बात, आप पंजे का प्रयोग करने के लिए और उसके बाद में आप मछली बनाना जानते हैं, ऐसे बनाते हैं ये मछलियां, तो इसको थोड़ा सा खिसका लीजिएगा और खिसकाने के बाद में ये आप ऐसे रख लीजिएगा। एक पंजे को साइन और दूसरे पंजे को कास समझ लीजिए। अब ये देखिए 30 है और ये 90 है, 30 से स्टार्ट हुआ ये 90 तक, ये क्या हुआ वो 0 से स्टार्ट हुआ 90 तक, ये भी स्टार्ट हुआ 0 से 90 तक। अब एक पंजा आपका साइन है, एक का कास। अब आप समझ लीजिए कि ये ऐसे रखने के बाद में रख लेते हैं तो ये साइन 0 अंश तो कास 90 अंश, यानी साइन 0 अंश के बराबर कास 90 अंश का मान होगा, साइन 30 अंश के बराबर कास 60 अंश का मान होगा, साइन 45 के बराबर कास 45 का मान होगा, और कास ये साइन चल रहा है साइन 60 के बराबर कास 30 का मान, और साइन 90 के बराबर का 0 का मान। यानी आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा। कोई पूछ रहा है साइन 30 अंश बराबर कास कितने के, तो साइन 30 अंश के बराबर कास कितने के हो जाएगा। देखो साइन 30 अंश ये दिखाई दे रहा है, इस उंगली को हमने कहा है 60 मानना, तो कास 60 के बराबर हो गया, कास 60 के बराबर हो गया, यानी साइन 30 अंश इक्वल टू कास 60 अंश। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर हम उंगली ऐसे रखते हैं तो देखिए जो 0 था, ये देखिए जो 0 था उस पर हमने क्या रख दिया
ये रख दिया, यानी 90 अंश आ गया। अब ये क्या करेंगे, काश को यहां पर क्या ला रहे हैं, जो इसका साइन 90 अंश का मान लिखा हुआ है वो काश 0 अंश का मान हो जाएगा। तो साइन 90 का 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा √3/2, और इसका क्या हो जाएगा 1/√2, और इसका 1/2, और इसका 0। इसी हिसाब से आप फिलअप कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे आपके दिमाग में कूदना चाहिए। जैसे कोई भी पूछ रहा है साइन 45 अंश का मान बताइए, तो आप लिख दीजिए साइन 45 अंश, तो 45 अंश इक्वल टू, आपको कुछ नहीं करना है, साइन 45 यानी 45, ये हमारी तीसरी उंगली आ रही है इधर से गिनने पे, और इधर से भी गिनेंगे तो तीसरी, यानी ये बीच का है। तो 45 देखो 0 1 2, यानी 2 आया, तो आप कुछ ना कीजिए, लिख दीजिए 2/4 और रूट कर दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 रूट में है, तो इसका हो जाएगा 1 का 1 और √2 हो जाएगा। देखिए यही हो जाएगा 45 का मान। आपको कुछ नहीं करना है, जब भी लगाना हो तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि √2/4। जैसे साइन 60 अंश का मान पूछा जा रहा है, तो साइन 60 अंश का मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 60 कौन सी उंगली है हमारी, देखिए चौथी उंगली है, चौथी अर्थात 0 से हम गिनती शुरू करते हैं, इसलिए 3 आएगा, तो कर देंगे √3/4, √3 यानी पूरे का रूट रहेगा 3/4, तो √3 का 3 और 4 का 2, यानी √3/2। आपका इसी प्रकार से कोई भी मान निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। और आपको कोई भी फार्मूला पूछना है तो सबसे पहले ये क्या हो जा रहा है, कर देंगे साइन 0 अंश बराबर cos 30 अंश साइन cos 90 अंश, cos 90 अंश साइन 30 अंश बराबर cos 60 अंश, और साइन 45 बराबर cos 45, और साइन 60 बराबर cos 30, और साइन 90 बराबर cos 0। इसी प्रकार देखें, इसी उंगली से आपका निकल आया कि क्या हो गया, साइन 0, तो साइन 0 का जब रखते हैं तो एक cos 90 वाला यानी अंगूठा जाता है, तो 0 पे कौन जा रहा है, 90 जा रहा है। इसी प्रकार से आपको ये फार्मूले याद हो गए, इस साइन 0 30 45 60 90, यानी आपके देखिए ये फार्मूले याद हो जा रहे हैं आपके। कोई पूछ रहा है cos 0 अंश बराबर तो साइन 90, cos 30 अंश बराबर साइन 60, और साइन 60 अंश बराबर cos 30। इस प्रकार से आपके याद हो गए हैं। अगला फार्मूला आप जानते हैं कि tan कैसे निकलता है, आप लोगों को बताया गया है, तो ये हो जाता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा। ये होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा, और tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा। अब जैसे हम पूछ ले रहे हैं कि tan 45 अंश का मान बताइए, तो tan 45 अंश का मान याद करने के लिए साइन 45 और बटे cos 45 इसका रखेंगे, तो 45 मतलब मध्य वाली उंगली यानी तीसरी उंगली जा रही है, तीसरी उंगली पे 0 1 2, तो क्या लिखेंगे √2/4 और बटे, यानी साइन 45 तो cos 45 का मान भी बराबर है, तो यानी √2/4, ये रूट में पूरे का है बेटा। ये क्या कर देंगे, काट देंगे, बराबर कितना आया 1 आया, या वैसे काटेंगे तो वैसे भी मान रख सकते हैं, 1/, ये √2 तो 1/√2, और इसको भी ऐसे काट सकते हैं 1/√2। देखें काटेंगे तब भी 1 आ जाएगा, यानी 45 अंश का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस हिसाब से आप काट के निकाल सकते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं, अगर रट रहे हैं तो कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं। सबसे पहली बात आपकी हो जाएगी साइन 45। इसी प्रकार अगर मान लो किसी भी अंक का याद करना है 30 अंश का, जैसे tan 30 अंश बराबर, जो तब tan 30 अंश तो यानी साइन 30 अंश बटे cos 30 अंश, और साइन 30 अंश का मान आपको याद करना है तो 0 उसके बाद में 1, तो 1 आ रहा है तो क्या करेंगे, अंडर रूट में 1/4 लिखेंगे, और उसके बाद में साइन तो cos 30 अंश देखो साइन 60 के बराबर होता है, तो साइन 60 पे कौन आ रहा है, ये आ रहा है, यानी चौथी उंगली आ रही है इधर से गिनने पे, चौथी पे मतलब 3, तो 3/√3/4। जब इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और बटे √3/2, 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा 1/√3। देखो tan 30 अंश का मान निकल आया। इस हिसाब से आप किसी भी मान को निकाल सकते हैं, और
रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं हम। तो tan 30 अब क्या करेंगे, इसको हम बटे मान लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, जैसे लिखा है वो बटे मान लो, ऊपर 0 और बटे 1, तो 0/1 तो क्या हो जाएगा, 1 ऑलरेडी अपने आप हर में उपस्थित होता है, तो क्या करेंगे 0/1 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद में ये देखो √2 से √2 कैंसिल, तो 1/√3 और ये पूरा देखो कैंसिल, 1 ये हो जाएगा डायरेक्ट 1, और ये देखो 2 से कैंसिल, हर से कैंसिल हो जाएगा, √3/2 √3/1 1 आएगा, 1 लिखते नहीं है। और ये क्या हो जाएगा देख ले बेटा, 1/0 1/0। इसमें आप लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है कि इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे इसमें ध्यान देते हैं तो 0 से भाग देंगे, जैसे 0 से हम भाग दे रहे हैं 1 को, तो 0 से भाग देंगे, 0 पंचे 0 हो जाएगा, यानी 5 शून्य 0, घटाएंगे क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, 6 बार ले जाएंगे तब भी ये 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी ये कटेगा नहीं, अर्थात क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगर दिमाग में नहीं आता है तो ये ऐसे करके आप देख लिया करें, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, अनंत, अपरिभाषित। अब ध्यान दें कि इसको भी आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको ध्यान देना है कि होता है tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। यही चीजें होती है, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, अर्थात उल्टा कर देना है, या आपको वही प्रक्रिया मछली वाली बना लेनी है। क्योंकि क्या होता है, cot का जो मान ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, और √3 और ये 1 हो जाएगा, 1/√3 या 0। देख लीजिए वही मछली वाली प्रक्रिया आ गई जो 30 के बराबर था। तो यहां पर फिर इसको मिटा लेते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में अब क्या करेंगे, यहां पर हम लिख देंगे tan। ध्यान से देखेंगे, tan का मान पूरा आ गया है, और ये tan जो ये tan 0 के बराबर क्या हो जाएगा, cot 90, और ये tan 30 के बराबर क्या हो जाएगा, cot 60, और ये हो जाएगा tan 45 के बराबर cot 45, और tan 60 के बराबर cot 30, और tan 90 के बराबर cot 0 अंश। ध्यान से देखें, यही सारी प्रक्रियाएं होंगी, मछली के बराबर बना लेंगे, चलाना सीख जाएंगे, एक उंगली एक दूसरे पे रख लेंगे दूसरे हाथ का, उसी हिसाब से ये भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, या इस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, केवल पलटना है। देखो √3 को ऊपर कर देना है और यहाँ पर 1 को नीचे लेना है, तो 1 लिखा नहीं जाएगा। यही प्रक्रिया यहाँ क्या होगी, 1/1, तो 1/1 अर्थात 1 ही हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, ये /1 लिखा होता है तो 1/√3 हो गया, और ये क्या हो जाता है देख लीजिए, 1/∞ यानी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब आगे क्या करते हैं, सेक का उल्टा, सेक का जब लेते हैं तो ये हो जाता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, तो सेक थीटा को 1/cos थीटा, cos थीटा में क्या करेंगे, इसी को पलट देंगे, cos थीटा को क्या करेंगे, पलट देंगे केवल, तो ये 1/1 यानी 1 हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा, cos का 2/√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा √2/1, और ये हो जाएगा 2/1, और इसको जब पलटेंगे 1/∞ तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। 1/0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब इन्फिनिटी हो जाने के बाद में फिर वही मछली वाली प्रक्रिया आप अपना लीजिए, या ये कर लीजिए कि साइन कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, साइन वाले मान को पलट लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/0, तो 0 का मतलब इनफाइनाइट, और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √2/1, और ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा, वो देख लीजिए 1/1, तो अर्थात 1। फिर देखो वही मछली वाली प्रक्रिया आ गई है, जैसे हमने कहा था हाथ पे हाथ रखकर 0, तो इसके बराबर हो गया, देखो 30 अंश, ये 60 के बराबर हो गया, 45 के बराबर, ये 60, ये 30 के बराबर, ये 90 0 के बराबर, अर्थात इसको भी इसी हिसाब से लगा सकते हैं कि ये भी क्या हो जाएगा। ध्यान से देखें, ये हो जा रहा है सेक, इसको हमने सब सेक लिख दिया, सेक 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 सेक।
आप ध्यान से देखिए, सेक 0 अंश बराबर हो जाएगा कोसेक 90 अंश, और सेक 30 अंश बराबर हो जाएगा कोसेक 30 अंश है, तो कोसेक 30 अंश बराबर हो जाएगा, देखो 60 आएगा तो ये 60 हो जाएगा, और कोसेक 45, ये हो जाएगा कोसेक 30, और ये हो जाएगा कोसेक 0। इसी प्रकार से आप किसी भी सारणी को पूर्ण रूप से याद कर सकते हैं। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।